श्री सद्गुरु महाराज की। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पल न वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम श्री खिलवत ग्रंथ का 14वां प्रकरण कर रहे थे, जिसकी 20 चपाई हुई थी, जिसमें धामधनी अक्षरातीत और रूहों की आपस में वार्ता ही है, बातचीत ही है। कैसे धनी सभी रूहों को सावचेत कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, बता रहे हैं इस माया के बारे में, और उसके बारे में अब रूही आगे क्या कहती हैं वो हम जानते हैं 21वीं चौपाई में। क्योंकि 20वीं चौपाई में धनी ने कहा था कि राजी ने कहा था तुम्हारी हंसी होनी है। तो रूहें कहती हैं कि भाई आपस में सखियों से बोल रही है कि सब होशियार हो जाओ, हमारी वहां हंसी होनी है, पर अपन ने भूलना नहीं है। चाहे कितना भी खेल बड़ा जोरदार हो, कितना बलशाली खेल हो, हमें हारना नहीं है, हमें खेल में जीत के ही दिखाना है। कहते आपन सामी हासी करे हकसो, चले न खेल को बल। कहते जब हम वापिस परम धाम में आएंगे ना, तो हम राज्य की हंसी करेंगे आकर के। कहते आपन सामी हासी करे हकसो, हम सब सखियां मिलकर के राज्य के सामने हंसी करेंगी। चले न खेल को बल, कि तुम्हारी खेल का तो कोई बल चला ही नहीं। कैसी तुम्हारी माया, तुम्हारी माया में तो कोई दम ही नहीं था, तुम्हारी माया तो कोई हमें पकड़ ही नहीं पाई, उसका तो कोई बल हमारे ऊपर चला ही नहीं। आपन आगू चेतन हुइया, रहिए एक दूजी हिल में। कहती है अब आपस में बात करती हैं सखियां कि हम सब मिलकर के सावधान रहें, चेतन रहें, और एक दूसरे से बिल्कुल मिलजुल कर हमें रहना है, अलग नहीं रहना, एकजुट होकर के मिलजुल करके रहना है। जब आगू से खबर करी, क्या करे फरेब असत। अब रूहे कहती हैं कि जब धामधनी ने, हमारे प्रीतम ने हमें पहले ही सावधान कर दिया है इस खेल के प्रति, तो ये फरेब, ये माया का खेल जो असत है, झूठा है, ये हमारा क्या कर सकता है। जब हमें सावधान कर दिया है, देखो जिस तरह से वो कहानी सुनाई थी ना सेठ की, सेठ ने किस तरह से सेठानी को सावचेत किया था कि जहां जा रही है वहां लुटेरे हैं, चोर हैं, लूट लेंगे, तो सावधान तो कर दिया था ना। तो वो तो देखो कितनी चौकन्नी रहेगी कि मैं किसी तरह से भी अपने इस पैसे को छीनने नहीं दूंगी, कोई मेरे से ले नहीं सकता, कैसे उसको संभाल के रखेगी। तो ऐसे सखियां कह रही हैं कि हमें धनी ने पहले ही सावचेत कर दिया है, तो धनी का वो झूठा छल से भरा हुआ खेल हमारा क्या कर सकता है। लेकिन पता नहीं छल क्या है, फरेब क्या है, परमधाम में तो पता नहीं। धनी कह रहे हैं कि फरेब का खेल है, छल का खेल है। इश्क हमारा कहाँ जायसी, क्या करसी नहीं मदद। जो हमारा इश्क है, जो हमारे अंदर है, जिससे हम धनी को रिझाती हैं, अपने प्रीतम को प्रेम करती हैं, क्या वो हमारा इश्क कहीं चला जाएगा? क्या वो हमारी सहायता नहीं करेगा? क्या करसी नहीं मदद, क्या वो हमारी सहायता नहीं करेगा? अब ये नहीं मालूम नहीं था ना कि हम इश्क लेती धनी से हैं। जब बेसुध हो जाएंगी, माया में चली जाएंगी, धनी का इश्क मिलेगा ही नहीं, तो क्या करेंगी, इश्क रहेगा कहाँ? तो ये उस टाइम तो ही लग रहा है ना कि इश्क हमारा है, हमारे अंदर है, तो ये इश्क हमारी सहायता अवश्य करेगा। कहते हैं इश्क का बल भान के, क्या फरेब हो सी जोर। क्या उस माया में, उस फरेब में, उस झूठे खेल में
इतनी ताकत है, क्या फरेब होसी जोर, क्या वो फरेब का खेल इतना जोरदार है, इतना बलशाली है कि वो इश्क के बल को तोड़ देगा, हमारे इश्क का बल खत्म हो जाएगा। निस्बत अपनी हक्सों क्यों देसी मरोड़, हमारी निस्बत किससे है? धनिक से है, अपने प्राण प्रीतम से है, उनके चरणों से है। तो क्या माया में इतनी शक्ति है कि उसे भी तोड़ देगी, खंडित कर देगी, उसे भी मरोड़ देगी। मरोड़ देना, तोड़ देना, क्या वो उसे भी मरोड़ देगी। दूर तो कहूं जाए नहीं, बैठे पकड़ हक चरस, कहते अब हम दूर तो कहीं जाने वाले नहीं है, धनी के चरण पकड़ के बैठे हुए हैं। जब धनी के चरणों में बैठे हैं, दूर कहीं जाना नहीं, तो फरामोशी बल क्या करे। फिर जो ये खेल फरामोशी का है, माया का खेल है, उसकी शक्ति क्या करेगी, क्या जोर चलेगा। आपन आगू हुई या चेतन, हम तो पहले से ही बहुत सावचेत हो गई हैं, बहुत सावधान हो गई हैं। तो ये फरामोशी का खेल हमारा क्या बिगाड़ सकता है, ये हमारा क्या कर सकता है। कहे रूहें एक दूजी को, नजीक बैठो आए। अब रूहें सभी आपस में एक दूसरे कह रही हैं कि बहुत नजदीक नजदीक बैठ जाओ। अब इस माया के खेल में चाहे वो कितनी नजदीक है, फिर भी पहचान नहीं हो रही है। कहते वहां पर सबने, सखियों ने आपस में एक दूसरे से क्या कहा कि नजीक, नजीक में बहुत पास आकर के बैठ जाओ। जिन कोई जुदी करे, रहिए अंग लपटाए, ऐसे हम चिपक जाएं आपस में, ऐसे लिपट जाएं कि हमें कोई जुदा कर ही ना पाए, हमें कोई अलग कर ही ना पाए। इस तरह से हमें लिपट करके बैठना है। कहते हाथों हाथ ना छोड़िए, लग रही है अंगों अंग, सब एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। हमने एक दूसरे के हाथ को नहीं छोड़ना है, और हमें किस तरह से, अंग से अंग लगा करके। अंग से अंग लगाने मतलब क्या है, बिल्कुल सट करके, बिल्कुल साथ साथ ऐसे बैठना है कि है ना, आवे न निकसे इत थे, बीच हाथ न अंगुरी मां। ऐसे बैठ गई सखियां चिपक करके कि उनके बीच में से एक उंगली भी नहीं जा सकती, बिल्कुल अनार के दानों की तरह ऐसे चिपट करके आपस में बैठ गई कि हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से चिपट कर बैठेंगी। इन विद एक दिल रखिए, कोई छोड़े न कहूं को संग। अब ना वो दिल है ना वो संग है, और मां कह रही है हमें एक दिल रखना है। हम सब एक ही दिल तो हैं, एक ही तन है, सब एक है, वाहिदत में है, एक दिल ही है हमारी। तो हमें वही एक दिल ही रखनी है। कोई छोड़े न काहू को संग, कोई किसी का साथ मत छोड़ना। देखो मुख्य बात तो यही है, परम धाम में एक दिली थी, किसी के प्रति नफरत नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था, सब एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। तो धनी भी प्यार करते थे। अब धनी यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि अगर हम इतना प्यार ले आएंगे सुंदर सास से। अब कहने को ये भी कह देते हैं कि कैसे पहचान हो कि कौन सुंदर साथ है कौन सुंदर साथ नहीं, है ना। क्योंकि सुंदर बाई के द्वारा लाए हुए तारतम को जिसने भी ग्रहण किया वो सुंदर साथ है। जरूरी नहीं सबकी रहनी अच्छी हो सकता है उनके अंदर कुछ दोष भी हैं, कुछ अवगुण भी हैं, लेकिन हमें अपनी रहनी सुधारनी, हमें उनके दोषों को, उनके अवगुणों को नहीं देखना। हो सके तो उनके दोषों को, उनके अवगुणों को निकालने का प्रयास करना है, कहीं चर्चा नहीं करनी। जगह जगह हम कहते फिरें फला वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, उसके अंदर ये है, उसकी बुराइयां करते फिरें, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। देखो मैं छोटी सी, मुझे एक कहानी याद आ रही है, कहो तो बताती हूँ आपको मैं। कल ही शायद मैंने, तो 2 दिन पहले शायद मोबाइल में पढ़ी थी कि एक पति पत्नी थे,
तो पति ने अपने ससुर से 3 लाख रुपए उधार लिए और व्यापार चलाने के लिए, और उसके ससुर ने 3 लाख उसे दे दिए। वो संत भाई साधना भी करता था। अब उसके मन में ना ये बातें आने लगी, पता नहीं ये पैसे देंगे या नहीं देंगे, ले तो गया है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ऐसे उल्टे सीधे विचार मन में आने लगे। और दामाद ने भी पैसे नहीं दिए। अब पैसे नहीं दिए तो उसे गुस्सा भी आने लगा, क्रोध भी आने लगा। एक उसने उससे बोलना भी छोड़ दिया, बिल्कुल बात करनी बंद कर दी, घर जाना बंद कर दिया, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, उसकी निंदा करनी शुरू कर दी, उसकी बुराइयां करनी शुरू कर दी, सबसे आपस में निंदा बुराइयां चुगलियां करनी शुरू कर दी। अब उसका साधना में मन ना लगे। जब भी साधना करे, साधना में बैठे, तो विकार आए मन में, ध्यान लगे ही ना। अब उसने एक संत से पूछा, भाई इस तरह से मेरा मन ध्यान में लग नहीं रहा और मन में बुरे बुरे विकार आ रहे हैं। तो उसे सारा बताया, भाई तुम्हारे साथ क्या घटना घटित हो रही है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो उसने अपने दामाद के बारे में बताया, भाई उसने इससे ऐसे पैसे लिए थे और फिर दिए नहीं, और मेरे को उस पर गुस्सा आता है। तो कहता है कि तुम अगर सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो कल फल और मिठाइयां लेकर के अपने बेटी के घर जाओ, और जाकर के उन्हें ये फल और मिठाइयां देना और खुशी खुशी जाना, और जाकर के माफी मांग लेना, कहना मेरे से गलती हो गई, भाई मैंने कोई, मेरे को माफ कर दो। बोला मेरी गलती क्या है, मैं तो 3 लाख दिए, मैंने तो उसकी सहायता के लिए दिए, और मैं ही माफी मांगू, मैंने ही गलती की। तो संत कहते हैं आपने गलती क्यों नहीं की, आपने तो बहुत गलतियां की हैं। पहली बात तो आपने मन में विकार लाए, पता नहीं वो देगा या नहीं देगा। फिर आपने लोगों, दूसरी गलती आपने की कि लोगों से उसकी निंदा करनी शुरू कर दी, चुगलियां करनी शुरू कर दी, उसकी बुराइयां करनी शुरू कर दी। तीसरा, आपने ये गलती की कि आपके मन में क्रोध आने लगा उसके प्रति। तो आपने, और आखिरी गलती आपने ये करी कि आपने उससे संबंध विच्छेद कर लिया, जाना आना ही बंद कर दिया, बोलना ही बंद कर दिया, बात ही बंद कर दी। तो कहते हैं कि आपने गलतियां क्यों नहीं की, हमने तो बहुत बड़ी गलतियां की हैं, जाओ माफी मांगो। अब वो, उसने बात मान ली संत की, और फल ली, बहुत सारे फल लिए, मिठाइयां ली, गाड़ी में रखी, और अपनी बेटी के घर पहुंच गया। जैसे ही बेटी के घर पहुंचा, तो उसके दो देवते ने दरवाजा खोला, बड़ा खुश हुआ कि मम्मी पापा, नाना जी आ गए, नाना जी आ गए, इतना खुश हो गया। लड़की भी आंखों में आंसू आ गए, रोते बाहर भी, इतने टाइम बाद, इतने लंबे समय के पश्चात पिताजी आए हैं, इतनी खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। अब उसने ना मेज के ऊपर फल रखे, मिठाइयां रखी, और जैसे ही फल और मिठाइयां रखी, दामाद आया, उसने पैर छुए, और उसने कहा कि, दामाद से कहा कि भाई मेरे को माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। एकदम दामाद का हृदय ऐसा द्रवित हुआ कि उसकी आंखों से टप 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 आंसू बहने लगे। जैसे ससुर के पैर छुए, तो पैर गीले हो गए एकदम। तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, ससुर ने अपने दामाद को गले लगा लिया। तो दामाद बोला, पिताजी आपकी गलती नहीं, गलती तो मेरी है, मैंने आपसे पैसे लिए, आपके पैसे नहीं दिए। तब उन्होंने कहा, भाई ये पैसे तो तुम्हें, दामाद पैसे ले आया 3 लाख निकाल करके। कहते पैसे तो पिताजी आपको लेने पड़ेंगे। कहते पैसे लेने आया ही नहीं मैं तो माफी मांगने आया हूँ। ये पैसे क्या चीज है, बच्चों के आगे कोई चीज नहीं है, मैं तो पैसे लेने आया ही नहीं। पर दामाद बोला, पिताजी पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, पैसे नहीं लोगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बुरा लगेगा। तो उसने अपने दामाद की बात मान करके पैसे ले लिए, और उसी समय वो पैसे अपने देवते को, अपनी बहू को, अपने सॉरी बेटी को, और अपने दामाद को बांट दिए। तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बहुत लंबे समय पश्चात आया हूँ, तो मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें कुछ दूं। वो 3 लाख उसने वहीं उसी परिवार में बांट दी। और किस तरह से वो सब खुशी खुशी उसी गाड़ी में बैठ करके सब घर आए। और घर में जो बाकी थे, उसकी पत्नी थी संत की, या जो बच्चे थे, वो भी खुश हो गए। दोनों परिवार में बहुत खुशियां हो गई। कहने का भाव ये है, हम अगर किसी के प्रति कोई गलत विकार लाते हैं, कोई गलत भाव लाते हैं, या किसी के बारे में गलत सोचते हैं, या किसी की निंदा करते हैं,
चुगली करते हैं या किसी पर क्रोध करते हैं, वो हमारे ऊपर 10 गुना यानी कि बन के हमारे ऊपर ही बरस, वो हमें ही कष्ट देता है, वो हमें ही तकलीफ देता है। तो हमें इस तरह से अपनी रहने को सुधारना है, हमें किसी की रहनी को नहीं देखना, चाहे किसी की रहनी कैसी हो, कुछ भी हो। हमें अपने अंदर विकार नहीं लाने, अपने अंदर दोष नहीं लाने, किसी के विकारों को नहीं देखना, किसी की बुराइयों को नहीं देखना। हमें अपने, अगर हम राज्य की अंगना है, वाणी से हमने कोई सिखापन ली है, तो हम इस वाणी की सीख से यही ले कि हमारे अंदर कोई भी किसी के प्रति विकार ना आए, कभी भी हम किसी का बुरा ना सोच। हम हमेशा एक दिल जुदियां होवे क्यों कर। अब रूहें कहती है हम तो सारी एक दिल हैं, तो हम जुदा कैसे हो सकती हैं, हम अलग कैसे हो सकती हैं। हक खेल दिखावे कर आगे से खबर। राजी हमें खेल दिखा रहे हैं और हमें पहले से सावधान कर रहे हैं, हमें माया के बारे में, उस छल के बारे में सारी बातें बता रहे हैं। तो हम किस तरह से अलग हो सकती हैं। अंग जुदे ना हो सके तो क्यों जुदे होए जुदे दिल। यदि हमारे अंग, अंग का मतलब दिल होता है, अंग का दिल से हम एक हैं और हम सट के बैठी हुई हैं, हम अलग हो ही नहीं सकते, तो हमारे दिल कैसे अलग होंगे, हमारे दिल अलग हो ही नहीं सकते। कहते हैं जब हमारे अंग एक हैं, हम एक ही तन है, तो हमारे दिल कैसे अलग हो सकते हैं। देखो कहने को तो बहुत आसानी से हम बोल देते हैं, अरे तेरे मेरे में क्या फर्क है, तू और मैं एक ही तो हैं। कहना बहुत आसान है, लेकिन उसे व्यवहार में लाना, उसे अपने आचरण में उतारना, वैसा ही व्यवहार करना, वो थोड़ा मुश्किल है। अगर हम वो व्यवहार करें, वो एक दिली हमारे अंदर आ जाए, जो जो होत है साथ में प्रेम, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। राज्य ने वाणी में कहा है ना, जो जो सुंदर साथ में प्रेम बढ़ता है, मुझे बहुत सुख मिलता है। जैसे जैसे सुंदर साथ आपस में क्रोध करता है, विरोध करता है, वो धनी को बहुत दुख, धनी को क्या, उस रूह को ही दुख मिलता है। और तिगना होकर के हम किसी से कहे ना वो बुरा है, तो 3 उंगलियां हमारी ओर हैं कि तिगने बुरे हम हैं, इससे 3 गुना बुरे हम हैं। तो कहते हैं अंग जुदे ना हो सके तो क्यों हुए जुदे दिल, एक जरा जुदे ना हो सके। जब हम एक जरा, एक कण भी किसी से अलग नहीं हो सकते, अंग रहे, अंग यूं रहे हिलमिल, ऐसे हमें मिलजुल करके रहना है, ऐसे एक होकर के रहना है। ऐसे हम चिपट के बैठ जाएं, अलग होंगे नहीं, दिल कहां से अलग होंगे, एक दूसरे की हम सहायता करेंगे, एक दूसरे के हम बन के रहेंगे। तो किस तरह से सब सखियां आपस में ये सोच विचार करके और ऐसा सोच करके एक दूसरे से चिपट करके बैठ गई। रू रूहें कहे एक दूजी को जिन अंग जुदा करो कोई। अब एक दूसरे से कह रही है जिनमें ना मत, अपने अंगों को जरा भी जुदा मत करना, जरा भी अलग मत होना। इन विद रहो लपटाए के सब एक वजूद जो हुए। हमें ऐसे लिपट करके बैठना है कि मानो हम एक ही शरीर है, कि देखने को चाहे हम तन अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन दिल हमारे एक है, तो हम सब एक हैं। तो कहते हैं हम इस तरह से बैठे लिपट करके कि हमें सबको ऐसा लगे कि तो एक ही बैठा है, कोई एक ही शरीर है। इस तरह से हम चिपट करके लिपट करके एक दूसरे से बैठ जाए। रूहें रब्द कर बैठिया जाने सामी करे हक सो। अब सखियां धामधनी से ऐसी बहस करके, रब्द करके ऐसे बैठ गई सामी, बिल्कुल सामने ऐसी बैठ गई कि जैसे खेल खत्म होने के बाद हम आपकी हंसी करेंगे, हम आएंगे तो कहेंगी अब बोलो तुम्हारी कहाँ माया, तुम्हारा क्या खेल ने हमारा बिगाड़ दिया, हमारा इश्क तो वैसी का वैसे ही रहा, हमारे इश्क में तो कोई कमी नहीं आई। तो ऐसे बैठ गई सामने कि हमें राज्य की
हंसी करनी है, पर हके हंसी ऐसी करी, सुध जरा न रही के सो। और राजी ने ऐसी हंसी कर दी कि किसी रूह को होश भी नहीं है, इश्क याद ही नहीं है, परम नाम याद ही नहीं है, ना अपनी याद है, ना अपनी आत्मा के प्रीतम की याद है, ना अपने घर की याद है, और ना ही इश्क रब की याद है। वो तो राजी याद दिला रहे हैं। धनीश्री देवचंद जी को, श्यामा महारानी को मालूम था कि हमने परम धाम में इश्क रब्द किया था। जब धनी ने दीदार दिया तब धनी ने ही बताया ना कि इस तरह से तुम्हारा इश्क रब्द हुआ था, और तुम्हें मैंने इसलिए ये बताने के लिए, एक वायदत का इश्क और अर्श की शायरी दिखाने के लिए सब कुछ तुम्हें मैं यहाँ पर ये माया का ब्रह्मांड बनाया, ये खेल बनाया और यहाँ पर लेकर के आया। तो धनी ने बताया ना, उन्हें भी याद नहीं रहा था बिल्कुल भी कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ भी पता नहीं था। तो धनी ने ऐसी हंसी करी कि जरा भी किसी को सुध नहीं रही। एक वजूद होए बैठिया, केले ऐसी दही बुलाए। अब सारी ऐसे एक वजूद होकर के, एक दिली करके, मिलजुल करके, लिपट करके ऐसे बैठ गई। लेकिन खेल इतना जोरावर है, केले ऐसी दही बुलाए, और खेल ने सब कुछ बुला दिया, सब कुछ बुला दिया। कोल फैल हाल सब जुदे, हमारे कोल अलग अलग हो गए, फैल अलग हो गए, हाल अलग हो गए। कौल फैल हाल जानते हो ना, कथनी, करनी और रहनी। जो हम कहें वही करें, वही हमारे व्यवहार में। मानो हम कह तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन व्यवहार हमारा ऐसा नहीं है, प्रेम भरा, माधुर्य भरा नहीं है। हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, गुस्सा करते हैं और लड़ाई करते हैं। तो धनी ने बताया है, देखो खिलवत का जो मुख्य सार है वो यही है बस, कि अपने कौल फैल हाल एक करो। जो आप कहते हो वही दिल में होना चाहिए, और वही आपके आचरण में। ये नहीं हम कह रहे हैं कि भाई मिर्चा नहीं खानी चाहिए और हम मिर्चे खा रहे हैं चुप चुप करके, ये तो अलग हो गया ना। फिर कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। दिल में है अरे अरे कुछ नहीं होता, मिर्च खाने से क्या होता है, वो भी तो खाते थे, सरकर्षणी भी खाते थे, सब खाते थे, अगर हमने भी खा ली तो क्या हो गया। तो यानी कि धनी ने देखो, हमें किसी भी परमहंस की, कोई भी परमहंस है, जो वो करते हैं वो नहीं करना, जो वो कहते हैं वो करना। वो करते हैं क्योंकि उनके वजूद बलशाली हैं, इतने ताकतवर हैं कि वो झेल सकते हैं। अभी हमारे वजूद ऐसे नहीं बने कि हम उसको झेल सके। तो हमें तो जो धनी ने वाणी में कहा है, हमें उस पर चलना है। रहवे निर्गुण होए के, आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी, कब गुना दुखावे खेत। तो हमें कैसे रहना है, निर्गुण होकर के रहना है। भोजन भी सत्वगुणी करना है, सादा करना है, सिंपल करना है। तो धनी ने वाणी में जो कहा है हमें वो करना है। तो धनी की जो वाणी है वो कौल है, चितवनी फैल है, और चितवनी में धनी के प्रति प्रेम आ जाना, ये हाल है। कहते कौल फैल हाल सब जुड़े हुए। श्रृंगार ग्रंथ में इसका बहुत आगे विस्तार होगा, बड़ा अच्छा। आप आगे जाके पढ़ोगे ना, तो कौल फैल हाल के बारे में कितना राज्य प्रश्न करेंगे। कौन तरफ वजूद है, कौन तरफ है हाल, कहाँ शरीर है, क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो तुम इस संसार में। आगे जाकर के ये सब बातें होंगी। कौल फैल हाल सब जुदे। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, कथनी अलग हो गई, करनी अलग हो गई, रहनी अलग हो गई। दिल ऐसे दिए फिर आए, ऐसे दिल फिर गए। अवलीस है ना जो बैठा है, अवलीस कछु ऐसा करे, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिर आए दे अकल। अवलीस को कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे भाव ही है। हमारे अंदर ऐसे गलत विकार,
गलत विचार आते हैं, ऐसे विकार आ जाते हैं जो हमारी बुद्धि को भी फिरा देते हैं, हमारी बुद्धि को भी घुमा देते हैं, और हमारे दिल भी फिर जाते हैं, नहीं नहीं उससे बात ही नहीं करनी, बेकार, नहीं जाना वहां, बस खत्म। तो ये क्या होता है, ये शैतान करता है, ये हमारे अंदर के विकार। शैतान कोई अलग से चीज नहीं है, अंदर ही बैठा है, और वो हमारे दोस्त को भी दुश्मन बना देता है, और किस तरह से हमारी बुद्धि को भी फिरा देता है। कहते हैं जात बात जिनसे जुदी, जुदी जुदी जिमी पैदाए। अब ब्रह्म सृष्टियां अलग अलग जातियों में आई हैं, भिन्न भिन्न जातियों में अलग अलग उनके रीति रिवाज भी अलग अलग है। देखा होगा जो नेपाली हैं उनके अलग रिवाज हैं, अलग रीति रिवाज हैं, खान पान अलग है, हर देश का रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान सब अलग है। और ब्रह्म सृष्टियां सभी में आई हैं, सब जगह आई हैं, हर जाति में आई हैं। जुदी जुदी जिमी पैदा है, अलग अलग जमी मैंने स्थान, अलग अलग स्थानों में आई है। सब बैठियां अंग लगाए के, केले कहू दिए उल्टाए। और सब इस तरह से एक दूसरे से हिल जुल कर बैठी हैं, ऐसे मिल के बैठी हैं जैसे कोई इन्हें अलग कर नहीं सकता। और सुरता से सब अलग हो गई, सुरता किसी तन में चली गई, कोई किस देश में चली गई, कोई किस देश में, कोई किस जाति में, उसकी वेशभूषा, रीति रिवाज, रस्में सब अलग हो गई। ऐसा खेल ने उल्टा दिया। जुदे जुदे कबीलों कर बैठियां अपना घर। अब अलग अलग कबीले बना लिए, सबके परिवार अलग अलग हो गए, अपने अपने घर अलग हो गए, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, सबके घर अलग हो गए। परमधाम में तो एक ही घर है, परमधाम सबका एक ही घर है। यहाँ पर कबीले भी अलग हो गए, परिवार भी अलग हो गए, घर भी अलग हो गए। जानो हम इत कदीम के, और ये ऐसा मानती हैं ब्रह्म सृष्टियां जैसे हम कदीम से हैं। कदीम मैंने अनंत काल से, शुरू से, पहले से यहीं पर रहती आई है, हम कदीम से। अब कोई ब्रह्म सृष्टि पुरुष तन में है, कोई स्त्री तन में है, कोई सिंध में है, कोई अरब में, अलग अलग भाषाओं में सब चली गई हैं, उनकी वेशभूषाएं सबकी अलग हो गई। और यहाँ आकर के सोचने लगी कि हम जैसे यहीं की रहने वाली हैं। जुदे हो में क्यों कर, कहती है अब हम किस तरह से, मात्र कहता हम जुदी हो में क्यों कर, जुदे हो में क्यों कर, हम अलग होंगी नहीं, एक तन होंगी। और यहाँ पर हम इस तरह से अलग हो गए, जुदे नहीं है, दिल से जुदा नहीं है, लेकिन तनों से तो अलग हो गए ना, अलग अलग तनों में सुरताएं बैठ गई। और किस तरह से सबके विचार, सबके रीति रिवाज, रस्में, वेशभूषा, और सबको एक दूसरे की उससे बहुत फर्क पड़ता है। हर कोई अपने अपनी जाति के, अपने अपने रिवाज के, अपने अपने रस्मों के हिसाब से अपने उन्हीं सुंदरता से प्रेम करते हैं और उन्हीं से संबंध निभाते हैं, बाकियों से मतलब ही नहीं। कहते हैं सो भी कबीले स्वार्थी, दुख आए ना कोई अपना। और जो ये कबीले बने हैं, परिवार वाले हैं, सब स्वार्थी हैं। वास्तव में ये रिश्ते स्वार्थ के रिश्ते हैं, ये सारा संसार स्वार्थी है। अपना कोई स्वार्थ है तो एक दूसरे के हैं, स्वार्थ नहीं है तो तू कौन और मैं कौन। दुख आए न कोई अपना, और पहचान कब होती है, दुख में होती है। कहते हैं ना सुख के सब साथी, दुख में न कोई। दुख में तो एक वो परमात्मा ही साथ देता है बस। जब दुख आते हैं ना, जब सब सगे संबंधी, अपने मित्र, अपने जो भी परिचय वाले हैं, सब नाता तोड़ लेते हैं, तो उस समय रिश्ता कौन निभाता है, वो परमात्मा। वो हमेशा साथ देता है, और वो दुख में हमेशा साथ रहता है। कहते हैं जात वजूद भी रंग बदले, जो फना हो तो सुपना। और किस तरह से शरीरों ने भी, जिस तरह से हम सपन में देखते हैं ना, सपन में हम जो दृश्य देखते हैं,
वो सत्य तो नहीं है ना। सपन में हम चाहे राजा बन जाए, कितने पैसे वाले बन जाए, आंख खुलेंगे तो वही के वही है। मानो हम बहुत सेठ हैं और सपन में हम भिखारी बन जाए, तो हम आंख खुलेगी तो वही सेठ हैं, भिखारी तो नहीं है ना। सब मिट जाने वाला है, सब नश्वर है। उसी प्रकार से क्या हुआ, जाति पाति शारीरिक संबंध जितने भी हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। तो जो ये ब्रह्म वाणी है, इसमें धनी ने जब कहा है ना, जब हम उस वाणी का रसपान करते हैं, तब सुंदर साथ परिवार से, जाति पाति से, मोह पाश से, सारे मोह के बंधनों से मुक्त होता है, नहीं तो हो नहीं पाता। तारतम रसवानी का पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हुई जमी का, सुख होवे ताको। कहते हैं तारतम का रस उसे पिलाओ जिस पर इस जमीन का जहर चढ़ा। जमीन का जहर यानी कि माया का जहर। ये माया भी एक जहर है। एक जहर तो हमने पिया और खत्म हो गए। ये धीरे 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 व्यक्ति को मारती है, खत्म कर देती है। धीरे धीरे व्यक्ति की उम्र छीन हो जाती है, समय हाथ में बचता नहीं, सिर्फ पछतावा रह जाता है खाली कि अरे उम्र रहते हुए क्यों कुछ नहीं किया। तो किस तरह से, और यही लोगों की हंसी का कारण बनेगा जब वृद्धावस्था आएगी। शरीर से बैठा नहीं जाएगा, घुटने दर्द करेंगे, कमर में दर्द होगी, फिर चितवन में बैठ नहीं सकेंगे। तब वो जो है ये हंसी का कारण बनेगा। फिर तड़प होगी धनी को पाने की, बैठने की, लेकिन बैठा नहीं जाएगा। लेकिन रूहें सुधना एक दूजे की, ना मिनो मिने पहचान। अब यहाँ आकर के सभी रूहों को एक दूसरे की सुध नहीं है, ना ही एक दूसरे की पहचान है। याद बिना जात मुद्दत, काऊ सुपने न आवे सुभान। और बिना याद के इतना लंबा समय बीता जा रहा है। मुद्दत मानो मुद्दे हो गई हमको यहाँ पर आए हुए। किस तरह से इतना लंबा समय व्यतीत हो गया। काऊ सुपने न आवे सुभान, किसी को भी सपन में भी उनकी अपने प्रीतम की याद नहीं आती। इस ब्रह्मांड में आने के पश्चात वहां तो ऐसे वायदे किए थे, ऐसे मिलके बैठे थे कि हम भूलेंगे नहीं, हम आके हंसी करेंगी। और यहाँ आई तो एक दूसरे की सुधी नहीं है, एक दूसरे की पहचान ही नहीं है, और कोई किसी को याद करता भी नहीं है, और ना ही प्राण प्रीतम की याद है। सपने में भी याद नहीं करते। खेल तो है एक तिनका, रूहें जाने हुई मुद्दत। ये खेल तो एक दिन का है, पल मात्र का है। सेम उसी तरह से आपने वाणी में बहुत दृष्टांत पढ़े हैं, भाई किस तरह से नारद जी को भगवान विष्णु ने कैसे माया दिखाई थी। कितना समय बीत गया था, लेकिन समय वो चंदन ही घिस रहे हैं टीका करने के लिए, है ना। वो वो दृष्टांत और है, वो नारद जी का अलग है। दोनों दोनों दृष्टांत अलग अलग है। जो वाणी में आता है ना प्रसंग, वो प्रसंग अलग है, नारद जी का अलग है। किस तरह से नारद जी ने विष्णु जी से मांगा था कि मुझे माया दिखाओ, और धनी ने और उस विष्णु जी ने उन्हें माया दिखाई। वो वहीं बैठे हैं, और कितना समय बीत गया। उनका राजकुमारी से विवाह हो गया, राजा बन गए, सब कुछ हो गया, वहां रहना शुरू कर दिया। बाद में ऐसा देख रहे हैं प्रलय आ गई है, सब राज्य छिन गया है, सब हो गया है। और फिर किस तरह से वो देखते हैं कि हम पानी पानी सब जगह हैं, बच्चों को, बच्चे भी डूब जाते हैं, पत्नी डूब जाती है, फिर ऐसे छटपटाते हैं, खुलती है, तो वही विष्णु जी सामने होते हैं। तो ये वही क्षण है, वही पल है, हम भी वहीं पर बैठे हैं राज्य के चरणों में। और इतना समय हो गया, जब आंख खुलेगी तो वही शब्द सुनाई देंगे। वही हमें पाठघाट जाना होगा, क्योंकि उस दिन हमें पाठघाट जाना था, और वही समय होगा। तो कहते हैं खेल तो है एक दिन का, ये खेल एक पल मात्र का है। रूहें जाने हुई मुद्दत, और रूहें ऐसी जानती हैं मानो बहुत लंबा समय बीत गया है। कई कुर्सी हुई कई होई सी। अब कुर्सी क्या है, कुर्सी जो है ना, वो शब्द जो है ना, शुद्ध रूप उसका जो है करशी है, जिसका अर्थ होता है वंशावली, यानी कि पीढ़ियां, यानी कि कितनी पीढ़ियां हो गई। अब पीढ़ियों का मतलब क्या है,
ब्रह्मश्रेष्ठियों ने अब तक न जाने कितने जीवों के ऊपर बैठ करके खेल को देखा है, लेकिन वो उन तनों में जागृत नहीं हुई, फिर दूसरे जीव पर जाकर के बैठ गई। तो इसलिए कहा है कि कई कुर्सी हुई कई होई सी, कई वंशावली हो गई, कितना समय हमें हो गया, और पता नहीं आगे भी कितने जीवों पर बैठना पड़े। गैया भूल मूल सोबत, सखियां जो हैं ब्रह्मश्रेष्ठियां, वो अपनी मूल सोबत को, अपने मूल संबंध को, अपनी निस्बत को भूल गई। उन्हें अपनी निस्बत हमारी उस अष्टातीत से है, उस प्राण प्रीतम से है, ये उनको याद नहीं रहा। तो क्वेश्चन का है कि जब तक वाणी अंदर जाती नहीं, वाणी से प्रकाश नहीं मिलता, तब तक आत्म जागृति भी नहीं होती। आइया झूठे कबीले में भूल गईया बका वतन, ऐसे झूठे कबीलों में आ गई, झूठे परिवारों में आ गई कि अपना अखंड घर परम धाम भी भूल गया, वो भी याद नहीं रहा। सुख अर्श अजीम के हाय हाय फरेब दिया दुने इन, सुख अर्श अजीम के, और जो परम धाम के सुख थे वो भी याद नहीं रहे। हाय हाय, धनी कहते कितने दुख की बात है। फरेब दिया दुनी इन, कि इस झूठे संसार ने उन्हें किस तरह से परम धाम के जो सुख थे उन सुखों को भुला दिया, बड़े छल से उनको उन सुखों से अलग कर दिया। तो किस तरह से रूहें ऐसे झूठे परिवारों में आई कि अखंड परम धाम उन्हें याद ही नहीं रहा, वो प्रीतम याद ही नहीं रहा, अपने परम धाम के सुख भी उन्हें याद नहीं रहे। ऐसा इस माया के खेल ने उन्हें भुलाया। तीन कबीले में रहना पूजे पानी आग पत्थर, अब ब्रह्मश्रेष्ठियों को ऐसे परिवारों में रहना पड़ता है जहां पर आग की, पानी की, पत्थर की पूजा, और उसे भी करनी पड़ती है। परिवार वाले करते हैं तो करना पड़ता है ना। तो कहते हैं बेसहूर इन भांत के जान बूझ जले खाफर। अब वो करे क्या, क्योंकि जिस परिवार में पैदा हुई वहां जैसा करते हैं, जिस परिवार में जाके सुरता बैठी जिस जीव पर, तो उस परिवार में जैसा होता है वैसा वो करना शुरू कर देती हैं। या जहाँ विवाह होता है, वो परिवार के लोग जिसकी पूजा कर रहे होते हैं उन्हें करनी पड़ती है। कहते हैं बेसहूर इन भांत के, इस प्रकार से वो बिल्कुल बेसहूर हो गई। बेसहूर, उन्हें कोई समझ नहीं रही, कोई चिंतन नहीं रहा, कोई याद नहीं रही। जान बूझ जले काफर, अगर मान लो जानते भी हैं, कई तो सत्य को जानते हैं, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी हमें क्या करते हैं, काफर। काफर कहते हैं जो पार ब्रह्म पर विश्वास ना करे, परमात्मा पर विश्वास ना करे, गलत मार्ग पे चले, और जानबूझ के वो गलतियां करते हैं। जबकि उनके ग्रंथों में लिखा है कि हमें कभी भी इस तरह से जड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए, आग पानी पत्थर इनका, इनको नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी जानबूझ के गलतियां करते हैं, और बाद में प्रायश्चित की अग्नि में जलते रहते हैं कि हमने बहुत गलत किया। बढ़ के फना हो गए और हाल होत फना, बढ़ के, बढ़ के यानी कि जो परिवार के पूर्वज थे, बड़े लोग थे, वो फना हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। और हाल होत फना, और किस तरह से अब जो आज हैं, आखिर फना सब पिछले, और जो पिछले हैं, जो आज भी वर्तमान में हैं, वो भी धीरे धीरे मृत्यु की कगार पे है, मृत्यु को प्रास पा ही लेंगे, है ना। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, ये संसार जो है वो काल के चने के समान है, कुछ तो उसके मुख में है, कुछ उसकी गोद में है, और जो गोद में है वो भी तो खा ही लेगा, और कुछ चने उसने खा लिए हैं। सबने काल का ग्रास बनना है, सबने एक दिन इस संसार से चले जाना है, सबकी मृत्यु होनी है। कहते जाए गिनते रात दिन, इस तरह से व्यक्ति रात दिन गिनते हुए सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सबकी मृत्यु होनी है।
कोई भी यहाँ पर अखंड नहीं है, अजर नहीं है, अमर नहीं है। सबने इस संसार से जाना है। कहे हमको इन वतन में मौत आवेगी कब। अब वो कहते हैं हमें इस वतन में कब मौत आए, आ ही नहीं सकती। कहते हैं संसार के लोग तो यही सोचते हैं कि हमारी मृत्यु कब होगी, नफा मौत आवेगी अब, नफा नुकसानी हो चकी फिर जन्म लेवे कब। जो इस जन्म में किया नफा नुकसान सब हो चुका, दुख सुख हमने भोग लिए, सब लाभ हानि को देख लिया, पाप पुण्य भी देख लिए, फिर जन्म लेवे कब। अब पता नहीं हमें कब हमें पुनः जन्म मिले, यानी कि वही आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा कर्म करें ताकि अच्छा जन्म मिले, अच्छी जगह जाएं, और कर्मों के हिसाब से वो अपने अगले जन्म में जाते हैं। ऐसा मौत अपना जान के लेते हैं नुकसान। सबको मालूम है मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु अवश्य होनी है, और किस तरह से सभी ये नुकसान उठाते हैं, क्योंकि उनका जीवन खत्म हो जाता है, अपनी उम्र को गवा देते हैं। जाग के नफा न ले वहीं सुन ऐसा हक फुरमान। जब धनी ने बता ही दिया कि सब नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है, सब मिट जाने वाला है, तो इस वाणी के द्वारा रूह जागृत होकर के उस लाभ को क्यों नहीं लेती। सुन ऐसा हक फुरमान, राज्य के ऐसे संदेशे को सुन करके वो उससे नफा क्यों नहीं लेती, उससे लाभ क्यों नहीं लेती। तो सच्चिदानंद पारब्रह्म के प्रति हमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, और वो ही सबसे बड़ी जीव की जागृति है। अगर उसकी अटूट श्रद्धा है उस पारब्रह्म के प्रति, और संसारिक जीव ऐसा नहीं कर पाते, उनसे ऐसा नहीं होता। उन्हें तो लगता है पता नहीं परमात्मा है भी कि नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं है पता नहीं, नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं है। उम्र खोवे नुकसान में पर करे नहीं सो, और इसी नुकसान में अपनी सारी जीवन गवा देते हैं, सारी उम्र गवा देते हैं। किसमें, इस संसार के भौतिकता में, विषय वासनाओं में अपनी सारी उम्र खो देते हैं, पर इस पर चिंतन नहीं करते, इस पर विचार नहीं करते। याद न करे तिनको जिनका एता बड़ा जहो। जिस सच्चिदानंद परब्रह्म की, जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की इतनी महिमा है, उन्हें याद करने के लिए उनके पास समय नहीं है। उनके पास समय है तो इस संसार वालों के लिए, इस संसार के लिए, उस परब्रह्म को जानने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्योंकि ऐसा करने के लिए कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कैसे करें, कैसे उसे याद करें। तो इस तरह से ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, अपनी उम्र खराब कर रहे हैं, और जरा भी अपनी आत्मा के विषय में विचार नहीं करते, और आत्मा का जो प्रीतम है उसका उससे मिलान नहीं करते। कहे हिंदू पीछे मौत के हम जन्म लेसी फेर। और हिंदू क्या कहते हैं कि ठीक है हम मर जाएंगे, मरने के पश्चात फिर जन्म ले लेंगे, हम पुनः जन्म धारण कर लेंगे, क्या हो गया। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। गीता में भी कहा है ना, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणी। जो अब हम भूलेंगे तो नफा लेसी और बेर। यदि इस जन्म में हमने कुछ भी नहीं किया, मान लो परमात्मा को याद ही नहीं किया, तो अगले जन्म में कर लेंगे नफा लेसी और बेर, और जन्म में जब आएंगे तब हम अखंड मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, उस पार ब्रह्म को याद कर लेंगे। तो किस तरह से गीता में कहा है, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति। अनेक जन्मों की साधना के फलस्वरूप ही परम गति रूप मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा गीता में कहा गया है कि व्यक्ति अनेक जन्मों में जब साधना करता है तो उस साधना के पश्चात व्यक्ति को परम गति मिलती है, उसे मोक्ष मिलता है। तो इसी जो गीता में जो ये बात कही गई है, इस बात को मान करके
हिंदू आलस में पड़े रहते हैं। अरे एक जन्म में थोड़ी कोई मिलना है, अनेक जन्मों की साधना करेंगे तब परम गति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी। इसलिए वो पुरुषार्थ करते नहीं है। तो किस तरह से वो अपनी इस भूल को सुधारते नहीं है। तो धनी ने बात बताया कि एक जन्म में ही परम गति प्राप्त की जा सकती है यदि हम उस पारब्रह्म की पहचान कर लें और उस पारब्रह्म को पाने का प्रयास करें। खेल ऐसा फरेब का सब हवा को पूजक, ऐसा ये फरेब का खेल है, इतना ये छल का खेल है कि सभी निराकार की पूजा करते हैं। सुध दोनों को ना पड़ी, हिंदू मुसलमान दोनों को ही सुध नहीं पड़ती। ना हिंदू अपने ग्रंथों से समझते हैं, ना मुसलमान अपने कुरान हदीसों से समझते हैं। कोई भी अपने ग्रंथों को ध्यान से पढ़ता ही नहीं है, उसमें लिखे शब्दों को समझता ही नहीं है, उन बातें उनके पल्ले पड़ती नहीं है और वो इसका लाभ ले नहीं पाते। कायम बका सुख के अखंड सुख कहाँ मिलने वाले हैं, वो परम धाम कहाँ है, वो परम धाम कैसा है, ये सुध किसी को भी नहीं मिलती। एक तहकीक किने ना किया, कहावे हक बुजरक, ऐसा किसी ने भी निश्चय नहीं किया। कोई भी चाहे कितने ज्ञानी हो गए, कितने भी ज्ञानी हुए, उन ज्ञानियों ने ये बात नहीं जानी। जेती बात ल्यावे इलम की, तिन सबों में शक। यदि पारब्रह्म के बारे में कोई भी बात करते हैं, उसके धाम के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में, तो वो सत्य नहीं है, उसमें संदेह ही संदेह, संदेह ही भरा हुआ है। वो सारा ज्ञान कैसा है, जैसे कोरे का ज्ञान। देखा है ना, कोरा होता है, कितना कोरा होता है सर्दियों में, कि पास में रखी हुई चीज, थोड़ी दूर पर रखी हुई चीज भी दिखती नहीं है। तो ऐसे ही उसमें पारब्रह्म का जिक्र तो है, लेकिन पारब्रह्म की पहचान किसी को होती नहीं है। ऐसा वो कोरे से भरा हुआ, जैसे वेद को भी कोरा कहा है, इस ब्रह्मांड को भी कोरा कहा है। इस ब्रह्मांड में भी कोई पारब्रह्म की पहचान नहीं कर पाता। तो सुंदर सा जी इस चौपाई को अनम्यूट करके हम दोहरा सकते हैं। एक तहकीक किने ना किया, ये तहकीक किने ना किया, कहावे सब बुजरक, कहावे सब कुछ जेकी बात ल्यावे इलम की, जेती बात इलम की, इल्म की, तिन सबों में शक, तिन सबों इन सबों में शक। में शक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।